परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। भात मनन के सत्र 2589 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4:9। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वैसे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। परमेश्वर के निस्वार्थ त्यागपूर्ण एवं चिरस्थायी प्रेम के बारे में हम कल मनन किए थे। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में प्रेरित यूहन्ना समझा रहा है कि परमेश्वर के उस निस्वार्थ त्यागपूर्ण एवं चिरस्थायी प्रेम कैसे दुनिया के सामने उसकी परिपूर्णता में प्रकट हुआ है। यद्यपि परमेश्वर का प्रेम दुनिया में उनकी अन्य सृष्टियों के द्वारा भी क्यों न प्रकट हो, जब तक परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह संसार में अवतरित नहीं हुआ था, हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाए थे। जैसे कि हम पूर्व में भी विचार किए थे, अच्छे और बुरे दोनों पर परमेश्वर अपना सूर्योदय और मेघ उंडेलता है, अर्थात परमेश्वर बिना पक्षपात सबसे प्रेम करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह परमेश्वर से फायदे पाना पसंद करते हैं, परंतु परमेश्वर के लिए खुद को खर्च करना पसंद नहीं करते। परमेश्वर से आशीषों को पानी कई लोग ये समझते हैं कि ये अपनी आत्मिकता के कारण है। ये पूर्णतया गलत धारणा है। हमारी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर प्रदान करने का कारण ये नहीं है कि हम अच्छे हैं। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं के लिए इसलिए प्रदान करता है क्योंकि परमेश्वर अच्छा है। आदम और हवा भी परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करते हुए भी परमेश्वर से प्रेम नहीं किए थे, क्योंकि उन्हें परमेश्वर से जो आशीषें मिलती थी उसे वे अपना हक समझते थे, न कि परमेश्वर का अनुग्रह। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर को अपना पुत्र को स्वर्ग से धरती की ओर भेजना पड़ा ताकि अपना स्वरूप और अपनी समानता में परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया था वह परमेश्वर के प्रेम को उसकी सही मायने में समझ सके। कलवरी की क्रूस, उस पर डाकुओं के बीच लटका हुआ परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम का सर्वोत्तम प्रदर्शन है। रोमी 5:8। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का संसार में आना, क्रूस पर मरना एवं जी उठना पूर्णतया हमारी फायदे के लिए था। वचन कहता है, ये बात सच एवं हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। पहला तीमुथियुस अध्याय 1:15। प्रेम का इससे बड़ा दृष्टांत हम और कहाँ देख सकते हैं? कहीं नहीं। और वचन का निष्कर्ष यह है कि हम भी अपने भाई बहनों के साथ वही प्रेम साझा करें जो प्रभु ने हमारे साथ दिखाया है। प्रभु इसलिए हमारे लिए अपना प्राण दे दिया ताकि हम जो अनंतकाल की आग की झील में मरने वाले थे, हम जीवन पाए। मृत्यु परमेश्वर से दूरी को दर्शाती है, जीवन परमेश्वर के साथ संगति को दर्शाता है। हम परमेश्वर से दूर होकर हमेशा के लिए नष्ट होने वाले थे, परंतु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपना प्राण हमें दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो जाए बल्कि जीवन पाए, ताकि परमेश्वर के साथ अनंत काल की संगति कर सके। हमारे ही फायदे के लिए परमेश्वर का पुत्र खुद को खर्च किया है। आज परमेश्वर चाहता है कि एक दूसरे के लिए हम खर्च हो जाए और इस प्रकार परमेश्वर के पुत्र का प्रेम को हम एक दूसरे के साथ साझा करें। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।